लगभग सारी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं, तो मैं अब अनुरोध करूंगा माननीय विधायक जी से कि आप नीचे बैठेंगे और ऐसा ही एक माइक सुंदर सा मैं चाहूंगा हमारे भाई अनन्य को मिला दिया जाए। पवन भैया, ये पवन साउंड सर्विस बहुत ही बेहतरीन साउंड सर्विस है, इनके पास ऐसे कई माइक हैं, ऐसा मुझे बताया उन्होंने। तो मैं चाहूंगा ऐसा ही एक माइक अनन्य भैया को भी दे दिया जाए और मैं अनन्य भैया से चाहूंगा कि आप अपने कार्यक्रम को यहीं से पकड़ लें। अनन्य देवरिया, जो जोरदार तालियां होनी चाहिए अनन्य देवरिया के लिए। बहुत ही अच्छे साहित्यकार, रोज के कवि हैं और आज के कार्यक्रम के संचालक हैं, जिनके नाम में ही देवरिया लगा हुआ है। मैं चाहूंगा आदरणीय अनन्य देवरिया जैसे कि आप कार्यक्रम को प्रारंभ करें। प्रारंभ करने के पहले मैं आदरणीय, देखिए अनन्य जी की जब कहीं जाते हैं मन संचालन करने तो मुझे सागर आजमी साहब की गजल याद आती है कि सागर आजमी साहब कहीं गजल सुनाने गए थे, बैठ गए थे और वहां पे एक परिस्थिति उत्पन्न हुई। उन्होंने 4 लाइनें लिखी। जूते जो खो गए हमारे बज़्म में कहीं, बज़्म यानी महफिल, जूते जो खो गए हमारे बज़्म में कहीं, कहने लगे बताइए घर कैसे जाएंगे। जूते जो खो गए हमारे बज़्म में कहीं, कहने लगे बताइए घर कैसे जाएंगे। लोगों ने कहा कुछ शेर सुनाते रहो यूं ही, लोगों ने कहा कुछ शेर, गिनते नहीं बनेंगे अभी इतने आएंगे, गिनते नहीं बनेंगे अभी इतने आएंगे, गिनते नहीं बनेंगे अभी इतने आएंगे। तो ऐसे ओजस्वी व्यक्तित्व आदरणीय अनन्य भैया, अनन्य देवरिया के लिए जोरदार तालियां। यह मंच अनन्य जी को समर्पित। आदरणीय अनन्य देवरिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद रविकांत भैया, आपने जिस सम्मानजनक शेर के साथ मुझे आमंत्रित किया मैं उसके लिए बहुत आभारी हूं। एक बार आप लोग हाथ उठाइए, तालियां बजा दीजिए, पता चले कि इस कार्यक्रम का औपचारिक प्रारंभ हो रहा है। रविकांत भैया ने बहुत सुंदर तरीके से मुझे आमंत्रित किया। मैं उनके सम्मान में किसी शायर की 4 पंक्तियां रखता हूं कि जिसे कोयल समझता था कौवा निकला। आप लोग जो है सघन करिए, अपनी तालियां अपनी चेतना सघन करिए कि जिसे कोयल समझता था कौवा निकला, दोस्ती के नाम पर हवा निकला और कल तक मुझे मना करता था पीने से, आज इसी की जेब से पौवा निकला। तालियों का घनत्व तो कम है। कहीं डॉक्टर कुंवर बेचैन ने कहा कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, दूसरा भी साथ दे। तो जो है इस कवि सम्मेलन के 2 पैर हैं, एक सामने है एक यहां उपस्थित है। दोनों पैर अगर साथ चलेंगे तो निश्चित रूप से हम एक सफल मंजिल तक पहुंचेंगे। एक बार हाथ उठाइए फिर से और तालियां हो जाइए। एक बार थोड़ा सा ऊर्जा में आइए, इस कवि सम्मेलन को जीवंत करें। चूंकि कवियों का तारुफ हो चुका है, लेकिन जो है मैं चाह रहा हूं हल्का हल्का परिचय में दे दूं। हमारे मंच पर जो है 2 बहुत विशेष लोग बैठे हुए हैं। आदरणीय बादशाह प्रेमी जी, जो भोजपुरी के बहुत ही बड़े कवि हैं और देश विदेश में जो है उनकी ख्याति इन दिनों गूंज रही है। और उस किनारे जो है आयोजन समिति के अध्यक्ष राजा मणि जी उपस्थित हैं। मैं कहना यह चाह रहा हूं, आप अगर बादशाह भैया को देखेंगे तो आपको आभास होगा कि भारत में आज भी भुखमरी है। सही है। और जब आप राजा मणि जी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसकी वजह से है। सही है। और कुछ दिन पहले जो है राजा मणि जी, मैं आपका ध्यान चाहूंगा, राजा मणि जी कुछ दिन पहले जो है संगम में स्नान करने गए। वहां जैसे ही ये प्रकट हुए उन्होंने देखा कि एक नागा साधु जो है नंग धड़ंग निर्वस्त्र सड़क पर टहल रहा है। अचानक इनके मन में श्रद्धा जागी, दौड़कर साधु बाबा के चरणों में पड़ गए। उनके अंदर का भक्ति भाव जागा, चरणों में पड़कर हाथ जोड़ते बोले कि नागा बाबा आपको यहां देखकर मैं धन्य हो गया, मेरी यात्रा सफल हो गई। नागा बाबा तुरंत भड़क गए, अरे पीछे हट क्या कर रहा है। अब राजा भैया बिल्कुल सरप्राइज, हाथ जोड़कर बोले कि नागा बाबा मुझसे कोई गलती हो गई क्या। तो नागा बाबा ने कहा पहली बात तो ये, तू मुझे नागा बाबा बोलना बंद कर। मैं कोई नागा बाबा नहीं हूं, मैं भी तेरी तरह यहां नहाने ही आया था, कोई लेकर भाग गया। और
अब बात पहुंचे तो तालियां उठाइएगा, देखते हैं कितने लोग समझते हैं। कहा कि कोई जो है कपड़े लेकर भाग गया, और इस तरह से रविकांत मणि जी की और राजा मणि जी की पहली मुलाकात हुई। सही है। तो बहुत विलंब न करते हुए इस कार्यक्रम का औपचारिक सूत्रपात करते हैं। मैं पहला कवि आपको देता हूं, यकीन मानिए वो मेरे मन के बहुत अजीज हैं। आप संबंध सबसे रख सकते हैं, मिल सबसे सकते हैं। पहले मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, यह मंच कितना दिव्य है। बिना बढ़िया सारथी के कोई भी अर्जुन कुरुक्षेत्र का रण नहीं जीत सकता। यह इस मंच का सौभाग्य है कि आदरणीय रविकांत मणि त्रिपाठी जी इस मंच पर उद्घोषक के रूप में मौजूद रहे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। क्या कहने, जहां चेतना के रूप में आदरणीय चेतना पांडे जी साकार रूप में उपस्थित हों, जिस मंच पर राजा मणि जी स्वयं उपस्थित हों, बादशाह प्रेमी जी जैसा भोजपुरी का बड़ा कवि उपस्थित हो, वरुण वैष्णव जैसा अध्यात्म का बड़ा कवि उपस्थित हो, जिस मंच पर शायरी का इतना विराट नाम भाई मनोबदायुनी उपस्थित हो, जिस मंच पर पंडित भूषण त्यागी जैसा राष्ट्रीय धारा का एक प्रखर स्वर उपस्थित हो, जिस मंच पर गीतों को जमीन की आवाज देने वाले भाई नीलोत्पल मृणाल जैसा गीतकार उपस्थित हो, जिस मंच पर संबंधों और समसामयिक विषयों को जीवंत कर देने वाला कवि भाई आशुतोष त्रिपाठी जी उपस्थित हो, जिस मंच के समक्ष आदरणीय डॉक्टर सलम मणि त्रिपाठी जैसा लोकप्रिय जनप्रतिनिधि उपस्थित हो, जिस मंच के समक्ष आप जैसे प्रबुद्ध श्रोतागण उपस्थित हो, उस कवि सम्मेलन का भव्य होने के साथ साथ दिव्य होना भी सुनिश्चित है। साथ में ये भी बताना है कि 1170 पेज का महाकाव्य लिखने वाला संचालक भी उपस्थित है। हाँ, अनन्य देवरिया भी उपस्थित है। एक बार मेरे लिए भी तालियां बजा दीजिए। स्वागत है। मैं पहले कवि को आपके मध्य परोसता हूं। यकीन मानिए कि कविता में जो है मंचों पर उनका आगमन नया नया है। उपन्यास के क्षेत्र में उन्होंने बहुत कमाल किया है। पूरे देश भर में उनकी कई सारी प्रतियां, कई सारी पुस्तकें इन दिनों बेस्ट सेलर चल रही हैं। नेत्रा, जिसने कई सारे बड़े कीर्तिमान स्थापित किए, वो वरुण वैष्णव जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैंने कहीं उनके लिए कहा कि देखिए भीड़ क्या है ना, आप संबंध सबसे रख सकते हैं, आप प्रेम सबसे नहीं कर सकते। वरुण जी का एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनसे आपको प्रेम हो जाएगा। मैंने वरुण जी के लिए ही कहीं लिखा था, मैं उनको समर्पित करता हूं उन्हीं की भूमिका में, कि कठिन कर्म के प्रति अटल है प्रबलता। क्या कहने, सम्मेलन शुरू होगी। कठिन कर्म के प्रति अटल है प्रबलता, मगर आचरण में है कितनी तरलता, और तुम्हें देखने से पता चल रहा है सरलता को तुमने सिखाई सरलता, सरलता को तुमने सिखाई सरलता। चार पंक्तियां और वरुण जी के करुणा आभा बोल रहे हैं इंद्रपुरी के वासी हो, करुणा आभा बोल रहे हैं इंद्रपुरी के वासी हो, कुटिया के सम्मुख तो मानो बौना काबा काशी हो, और ढोल मजीरा कंठी माला आवश्यक होगा, लेकिन आडंबर की इस दुनिया में तुम असली सन्यासी हो। तुम असली। एक बार हाथ उठाइए, तालियां बजाइए भाई वरुण वैष्णव जी।